बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात, जिस चैनल पर हमेशा आपको कोई एक नया नुक्ता अपनी सी कोशिश करके जो है अपने तौर पर जो मेरे जहन में आता है सही या गलत होना जो है ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मुताबिक जो मेरी अपनी राय जो मेरा अपना ख्याल उसके मुताबिक मुझे बात करनी होती है। माशरे में चलते हुए इर्द गिर्द माहौल में चलते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों से हमारी जैसे वास्ता पड़ता है, आँख से देखें तो तरबियत हमारी जो है इर्द गिर्द से ही देखने से हो रही होती है। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा कि बच्चे की तरबियत, बच्चे की गलत तरबियत का जो माँ को मिलता है उसका जिम्मेदार उसको ठहरा दिया जाता है, जबकि सबको पता है कि तरबियत किसी एक फ़र्द की जिम्मेदारी या एक फ़र्द के हिस्से में नहीं आती। माहौल उसमें हिस्सेदार होता है, घर में रहने वाले शख्सियात जो होते हैं उनके महल्ले की मजमूई कैफियत जो होती है वो भी हमारे सामने होती है, वो भी हमारे उसमें आ रही होती है। पूरा जो है उसको हम माँ को उसका जिम्मेदार ठहरा देना, हालांकि दोनों देखें इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा पैचअप जो है बच्चे का वालिदैन के साथ होता है। वालिद चूँकि ज़ाहिर है घर में इतना नहीं रह रहा होता तो ज़्यादा ताल्लुक़ उसका माँ के साथ जुड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन माँ जो है एक मेंटोर के तौर पे काम करती है। मेंटोर क्या कि चीज़ों की मरम्मत करते रहना। बच्चा जो भी इर्द गिर्द से माहौल से बहुत सारी चीज़ें लेता है, गेन करता है, वो अक्सर आके माँ से डिस्कस करता है, अम्मी ये हुआ, अम्मी वो हुआ, ऐसे ऐसे करके। तो अम्मी उसको जो सुनती है कहती है क्या हुआ, तो उसमें जब बच्चा वो डिस्कस करता है, बताता है कुछ चीज़ें, तो वो उसमें सही क्या है गलत क्या है उसकी वो उसको अदराक करा देती है, उसे बता देती है। तो वो ये उसमें आगे इसमें कोई शक नहीं, सबसे ज़्यादा पैचअप में वो उसी के रहता है। लेकिन नहीं, किसी भी तरह से एक फ़र्द की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें सारी मजमूई कैफियत घर की और माशरे की जो बहरहाम सोसाइटी में महल्ला उसे देता है, इर्द गिर्द के लोगों के साथ उठना बैठना और इर्द गिर्द के लोगों को वो देखता है, देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें जज करता है और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है कुछ चीज़ों का वो अदराक खुद से करता है, वो माँ से वो बातें माँ से डिस्कस नहीं करता, तो वो ज़ाहिर है माँ उसकी मेंटोर होते हुए उसको नहीं बता पाती। हाँ, बहुत सारी चीज़ें उसकी जो हैं वो देख रही होती है और वो खुद से उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही होती है। तो एक बंदा सुधारे और सारे बिगाड़ने वाले हों तो इस तरह बच्चे की तरबियत नहीं होती। बच्चे की तरबियत में उसके पूरे घर का माहौल, उसके घर में रहने वाले जितने अफराद हैं, बहन हैं, भाई हैं, बाप है, माँ है और उसके साथ ज़ाहिर दादा दादी भी होते हैं और उसके साथ हुआ हो घर तो उसमें कहीं ना कहीं चाचे भी होते हैं, ताए भी होते हैं, दूसरे भी रिश्तेदार भी साथ रह रहे होते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों में रहने में से यकीनन बहुत सारी चीज़ें सीखी जा रही होती हैं, उसका फ़ायदा होता है। तो इसमें किसी भी तरह से माँ को इसका जिम्मेदार ठहराना जो है वो ठीक नहीं है, वो पूरी तरह इसकी जिम्मेदार नहीं है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि 18 साल की उम्र तक वो बच्चा जो है वो माशरे को, सोसाइटी को, इर्द गिर्द के माहौल से, लोगों के तल्लुकात से, लोगों के मामलात से बहुत कुछ सीखता है, देखता है। बेटा झूठ नहीं बोलना, माँ भी झूठ नहीं बोलती फिर उसके सामने, बाप भी उसके सामने झूठ नहीं बोलता, इर्द गिर्द का माहौल भी वहाँ उसे झूठ नज़र नहीं आता। इस तरह की चीज़ें अगर उसके सामने आती हैं तो वो फिर सुनता है, फिर उसको असर समझ आती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई भी नहीं बोलता। इसी तरह नमाज़ पढ़नी चाहिए, माँ भी पढ़ती है, बाप भी पढ़ता है, घर में फिरते चलते सारे लोग पढ़ते हैं। महल्ले में जाता है तो वहाँ मस्जिद की अज़ान है तो सारे उसमें जाते नज़र आते हैं, इबादत करते सारे लोग नज़र आते हैं। स्कूल में जाता है तो वहाँ तरबियत उसको वहाँ दूसरी उस्ताद उसे बताता है बहुत सारी चीज़ें, बच्चों को देख रहा है नमाज़ पढ़ते हो तो वो महसूस कर लेता है कि ये एक ज़ाब्ता है, ये रूल है, नमाज़ मुझे पढ़नी है। हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो माँ उसको बताती है, लेकिन माशरा, सोसाइटी, माहौल, इर्द गिर्द का जितना भी है वो उसको अगेंस्ट दे रहा होता है, उसके मुखालफत में जा रहा होता है, तो वो किसी भी तरह से उसको गेन नहीं करता। 18 साल की उम्र तक वो सीखता है, 18-20 साल की उम्र तक पूरा माशरे को देखता है, देखने के बाद एक जायज़ा ज़ाब्ता बना के रखता है जिसके ऊपर वो पूरी ज़िंदगी के ऊपर तोलता है, नापता है, मापता है, उसके मुताबिक वो चलता है। यहाँ ये एक और बुरी तरबियत का ताना ज़रूर माँ को दिया जाता है, लेकिन अगर बच्चा कोई अच्छा बन जाए तो फिर वो उसको उसका क्रेडिट नहीं दिया जाता, वो भी अपनी जगह पे एक अलमिया है कि क्रेडिट लेने के लिए, अच्छाई का क्रेडिट लेने के लिए सारे ही खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये मेरी बात है, मेरी बात है। तो यहाँ हमें इसका ख्याल रखना है, बच्चे की तरबियत में सारे ही ज़िम्मेदार होते हैं, माँ अकेली उसकी ज़िम्मेदार नहीं होती। अच्छा बनेगा तो भी सबका हिस्सा है, बुरा बनेगा तो भी वो सारे हिस्सेदार हैं। महल्ला भी है, माहौल भी है,
گھر بھی ہے، گھر میں رہنے والے لوگوں کے کردار بھی ہیں، شخصیات بھی ہے۔ کردار ظاہر ہے ہم اس کو سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن اس کے سامنے بیٹھ کے دکان پہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ ایسا کرنا نہیں ہے، نہیں سیکھے گا کچھ اور ہی۔ اس لیے جو ہے مجموعی کیفیت معاشرے کی جو ہوتی ہے وہی بندے کو ذہن کے اوپر چھاپ لگتی ہے، وہی کسوٹی بن۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پوری طرح معاملات کا ادراک کرنے کی توفیق دے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر